मैनिफेस्टो जारी करने के बाद रैलियों का दौर शुरू हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कैंपेन के लिए मांग होती है तो वो है योगी आदित्यनाथ की। बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी उनके इलाके में कम से कम एक बार आ जाएं। इसीलिए आज योगी की कोटा, अजमेर और बूंदी 3 जिलों में 5 रैलियां हुई। योगी आदित्यनाथ ने गहलोत सरकार में करप्शन का इशू उठाया, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध की बात की, कांग्रेस पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की बात की और तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया। बूंदी की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र किया। कहा, मासूम बेगुनाह कन्हैया लाल का सरेआम गला काट दिया गया, लेकिन अपीजमेंट को अपना मजहब मानने वाली कांग्रेस हत्यारों को सजा दिलाना तो दूर, कन्हैया के परिवार को मुआवजा देने में भी पीछे रह गई। योगी ने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति नहीं होती तो कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। तुष्टीकरण की जिन हदों को पार राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर चुकी है, भाइयों बहनों, राजस्थान जैसा स्वाभिमानी प्रदेश उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को लागू करते हुए अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं होती, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। और ये सरकार तो मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपया और 2 मुस्लिम मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। इसके बाद योगी अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने माफिया राज की बात की, यूपी के बुलडोजर की याद दिलाई। योगी ने कहा, आज राजस्थान में माफिया बेखौफ है। कभी यूपी में भी गुंडे माफिया सीना चौड़ा करके घूमते थे, लेकिन अब यूपी में बाबा का बुलडोजर घूम रहा है और गुंडे माफिया या तो ऊपर चले गए या फिर जेल में है। बुलडोजर ने माफियाओं की गर्मी शांत कर दी है। योगी ने कहा, राजस्थान को भी अब बुलडोजर की जरूरत है। जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है। और राजस्थान में तो और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो यहां पे टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने। यहां कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। इसके बाद योगी कोटा पहुंचे। यहां उन्होंने त्योहारों के जुलूसों पर हुई पत्थरबाजी की घटनाओं का जिक्र किया। इसके बाद योगी ने राम मंदिर की बात की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आस्था का मजाक बनाया। बीजेपी के लोग अब जब राम मंदिर की बात करते थे तो कांग्रेस के नेता मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज कांग्रेस को जवाब मिल गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है और वो कोटा के लोगों को अयोध्या आने का न्योता देने आए हैं। कांग्रेस हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे? 500 वर्ष पहले बाबर के समय
राम मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें अत्याचार करती थी। हम लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बना देंगे। हम लोगों ने तब नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और ढांचा हट गया तो उसके बाद फिर नारा दिया, रामलला हम आएंगे, अब मंदिर यही बनाएंगे। फिर कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कि क्या ये संभव हो पाएगा। और भाइयों बहनों, आज आप में से किसी को संदेह है क्या कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? अयोध्या जाने की इच्छा है क्या? कितने लोगों की इच्छा है? तो सरकार राजस्थान आना चाहता है। जेपी नड्डा ने भी आज राजस्थान के इलेक्शन में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आज भगवान राम याद आने लगे हैं। कई कांग्रेसी खुद को राम भक्त बताने लगे हैं, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं भूले कि इसी कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। आजकल हमारे बहुत से कांग्रेसी नेताओं को राम याद आने लगे, राम याद आने लगे। वैसे ये कई कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट में लिख करके दिया था, एफिडेविट में, कि राम वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और आजकल राम का नाम लेकर के चले। कई लोग जनेऊ बोलते हैं, मैं जनेऊधारी हूं। ये इनको पता नहीं कि जनेऊ इधर से पहनी जाती है या इधर से पहनी जाती है, ऐसे जनेऊधारी हो गए। और ये नए नए राम भक्त हुए हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि राम का वनवास 14 वर्ष के लिए था या 13 वर्ष के लिए था। ऐसे लोग आजकल भगवान का नाम लेने लगे और हमारी हेठी किया करते थे, हमारा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे हम मंदिर वहीं बताएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। अब मैं उनको बोलता हूं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 जून को आप, 22 जनवरी को आप भी आएंगे, ये आपको याद रखना चाहिए।